स्टैटिस्टिक्स। सो क्लास 11 में क्या डिफरेंट है कंपेयर टू क्लास 10, ठीक है, ये देखते हैं पहले। तो क्लास 10 में अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज मीन, फिर मीडियन एंड मॉड, राइट। मीन क्या होता है? तो दैट इज बेसिकली एवरेज ऑफ अ डेटा सेट। मीडियन क्या होता है? तो मीडियन होता है कि जो मिडल मोस्ट वैल्यू है, ठीक है, पूरे डेटा का। एंड मॉड क्या होता है? तो मॉड इज बेसिकली मोस्ट फ्रीक्वेंट या मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये तो नॉलेज हो गया क्लास 10 का। नाउ व्हाट अबाउट क्लास 11? तो क्लास 11 में हम लोग क्या पढ़ने वाले? तो तुम लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये सारे जो भी मेजर्स है, दैट इज मीन, मीडियन और मोड, दे ऑल आर कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब हम ये चेक करते हैं कि डेटा का सेंटर पॉइंट तीन तीन हो सकते हैं, जैसे मीन, मीडियन एंड मोड। तो वो सब कैसे कैसे होते हैं और कैसे डिफाइंड होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। क्लास 11 में हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा का मतलब कि डेटा का स्ट्रक्चर कैसा है, वो स्कैटर्ड है या फिर लिमिटेड है, ठीक है। मतलब क्या होता है, जैसे ये देखो, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो स्कैटर्ड डेटा और लिमिटेड डेटा में क्या डिफरेंस है? तो जैसे स्कैटर्ड डेटा कैसा होगा कि मार्क्स आउट ऑफ 100, बराबर 100 में से मार्क्स है, तो किसी के 9 भी हो सकते हैं, किसी के 90 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैक्सिमम मार्क्स 90 है, मिनिमम मार्क्स 9 है, तो ये डेटा का रेंज क्या हो गया? तो रेंज हो गया 90 माइनस 9, दैट इज 81। मतलब 81 मार्क्स का गैप है। वैसे ही अगर मार्क्स है आउट ऑफ 10 फॉर एग्जांपल, तो किसी के 1 हो सकते हैं, तो किसी के 9 हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें रेंज कितना मिला? तो रेंज इसमें मिलेगा 9 माइनस 1, दैट इज 8 का। ओके, तो यहाँ रेंज ज़्यादा है, यहाँ रेंज कम है। तो जब रेंज ज़्यादा होता है तो उसको हम स्कैटर्ड डेटा कहते हैं, जब रेंज कम होता है तो उसको हम लिमिटेड डेटा कहते हैं। इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इन 11th वी स्टडी डिस्पर्जन ऑफ डेटा। क्या पढ़ते हैं हम लोग? डिस्पर्जन पढ़ते हैं। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ डेटा, ठीक है। अब ये स्कैटरिंग मेजर करने के 3 मेथड्स होते हैं। कौन से 3 मेथड्स है वो देख लो। तो पहला तो सबसे इजी वाला है, वो है रेंज, कि सीधा रेंज फाइंड करके हम बता सकते हैं। दूसरा हम कहते हैं मीन डेविएशन, एंड तीसरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब डेविएशन वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेविएशन? पता है किसी को डेविएशन का मतलब क्या होता है? एनीवन बता सकता है कोई? बोलो। तो डेविएशन वर्ड का मतलब ये होता है कि गैप कितना है, ठीक है। डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। बेसिक मीनिंग इज डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए कोई क्वांटिटी चाहिए, तो लेट्स से वो क्वांटिटी अभी के लिए हमने m बोल दिया, ठीक है। तो इसमें हम चेक क्या करते हैं कि मान लो एक डेटा सेट है जो कि है 9, 10, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। यहाँ पे ये डेटा सेट है, इसका डेविएशन कितना है फ्रॉम m, और m एक क्वांटिटी है 10 फॉर एग्जांपल। तो ये डेविएशन कितना है? तो 8 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस आया? 2। 9 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1। 10 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है? 0। 11 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1। देखो वर्ड डिफरेंस यूज कर रहा हूँ, एंड डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। फिर 12 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, ठीक है। इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है?
तो जब हम डेविएशन मतलब डिफरेंस चेक करते हैं, उससे भी हमें एक आइडिया लगता है कि भाई अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा, मतलब ये सारा जो भी डिफरेंस आ रहा है वो ज़्यादा होगा, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्कैटर्ड होगा, डेटा कैसा होगा हमारा, स्कैटर्ड होगा। अगर ये डिफरेंस कम आ रहा है, मान लो पॉइंट में आता 0.5 आता, फिर 0.25 होता, 0 होता एंड सो ऑन, तो ये डिफरेंस कम है, तो ये डेटा हमारा लिमिटेड डेटा होता। इज इट क्लियर? ये डिफरेंस समझ में आ रहा है सभी को, एवरीवन? तो हम दूसरा जो डिस्पर्जन है, स्कैटरिंग है, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो एक तो हो गया रेंज निकाल के, दूसरा मेथड है मीन डेविएशन एंड तीसरा मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी हम पहले मीन डेविएशन पढ़ेंगे डिटेल में आज, एंड दूसरे क्लास में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट मीन डेविएशन। तो व्हाट इज मीन डेविएशन? तो पहले डेविएशन का तो मतलब समझ में आ गया। तो डेविएशन का मतलब क्या है? डिफरेंस अबाउट सम क्वांटिटी m, राइट। और ये जो भी डिफरेंस आ रहा है, जब उसका हम मीन ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, तो उसको हम कहते हैं मीन डेविएशन। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? जब ये सारे डिफरेंसेस, ऊपर हमें कितने डिफरेंस मिले थे, तो भाई मान लो ये है 0.25 एंड ये डेटा कंप्लीट कर देते, ठीक है। तो ये जो भी डिफरेंस हमें मिला, उसका जब हमने मीन ले लिया, तो मान लो 2+1+0+1+2 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, राइट, क्योंकि टोटल 5 है। ऐड किया, क्या आंसर आ रहा है? 6/5, दैट इज 1.2। फिर इस इन सबको ऐड किया, 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0 प्लस 0.25 प्लस 0.5 होल डिवाइडेड बाय 5। तो ये कुछ आएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज कितना होगा, बता सकते हो कोई? 3। ओके, तो यहाँ से पता चला कि मीन डेविएशन एक डेटा का 1.2 है, दूसरे डेटा का 0.3 है, तो किसका ज़्यादा हुआ? 1.2 वाला ज़्यादा हुआ। तो इसका मतलब है ये डेटा थोड़ा स्कैटर्ड है, ये डेटा थोड़ा लिमिटेड है, कॉन्साइज है। तो जो डेटा कॉन्साइज जितना होता है उतना अच्छा माना जाता है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी मानी जाती है। इज इट क्लियर? तो उससे फिर हमें क्या पता चलता है? डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। अब ये बात करते हैं कि ये एम क्या क्या हो सकता है, ठीक है। व्हाट कैन बी दिस एम? एम के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं? तो एम कहने को तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वैल्यू, बट जनरली एम का या तो हम मीन लेते हैं, या तो हम मीडियन लेते हैं, या तो हम मॉड लेते हैं, या तो फिर एनी क्वांटिटी। ओके, एनी रेलेवेंट क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि 1000 बोल दिया और डेटा हमारा 2 डिजिट में और बोल दिया मीन डेविएशन अबाउट 1000, वो कोई मतलब नहीं रह जाता। तो एनी रेलेवेंट क्वांटिटी। इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि क्या फाइंड करना है? तो क्वेश्चन में ऐसे पता चलेगा, क्वेश्चन लिखा होगा फाइंड मीन डेविएशन अबाउट, या तो मीन लिखा होगा, या तो मीडियन लिखा होगा, या कोई क्वांटिटी, कोई नंबर दिया होगा 10 या 12, ऐसा कुछ। हमारे टेक्स्ट बुक में अबाउट मॉड के क्वेश्चंस नहीं है, बट वो भी होते हैं, ठीक है। हमारे टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में नहीं है, बट इट एग्जिस्ट। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक हमने जो भी डिस्कस किया, एवरीवन? जयवील, त्रिशांत, आदित्य, हिमांशु? ओके, मतलब समझ में आ रहा है। अब डेटा 3 टाइप का होता है, ठीक है। पहले ऊपर ऊपर से देखे तो 2 टाइप का होता है। एक होता है अनग्रुप्ड डेटा, एक होता है ग्रुप डेटा, ठीक है। और ग्रुप डेटा फिर 2 टाइप का होता है। कौन से 2 टाइप का होता है? तो एक होता है विथ सिंगल क्लास, और एक होता है विथ क्लास इंटरवल। अब ये सारे टाइप क्या है वो देख लेते हैं। मान लो एक डेटा सेट दिया है कि मार्क्स
of 10 students in a test out of 10. ओके, ये एक डेटा दिया हुआ है और ऐसा कुछ लिखा है 5, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9 और एक 7 ले लेते हैं. ओके, तो ये डेटा अभी जो फॉर्म में है उसको हम कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा. ठीक है, क्या कहते हैं? अनग्रुप्ड डेटा. इज इट क्लियर? ये हो गया हमारा टाइप 1 या T1 बोल दो या टाइप 1 बोल दो. ओके, डन. हमारे रेफरेंस के लिए अभी हमने बोल दिया टाइप 1. फिर इसी डेटा को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में थोड़ा फ्रीक्वेंसी के साथ लिख लूँ तो क्या क्या है? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है. ये हमारे क्लास मार्क हो गए, राइट. और उसके साथ में फ्रीक्वेंसी कितना दिया है वो देख लो. 5 कितनी बार आ रहा है? एक बार आया. 6 कितनी बार आया? एक बार. 7 कितनी बार आया? 3 बार. 8 कितनी बार आया? 2 बार. 9 कितनी बार आया? 2 बार. एंड 10 एक बार. ठीक है, और ये चेक कर लो कि इन जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. चेक करो. तो यस, इट इज 10. ओके, तो मतलब इसको जब हमने ऐसे लिखा जहां पे सिंगल क्लासेस है तो उसको हम कहते हैं टाइप 2. टाइप 2 मतलब ये टाइप 2 मैंने नाम दिया है. ठीक है, टेक्स्ट बुक में टाइप 2 ढूंढने जाओगे नहीं मिलेगा. तो टाइप 2 बेसिकली क्या है? ग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा विथ सिंगल क्लास. जो हमारा ऊपर का टेबल है उसमें ये जो सिंगल क्लास वाला डेटा है वो है. ठीक है, फिर आता है क्लास इंटरवल टाइप का डेटा. तो वो कैसा दिखेगा वो देख लेते हैं. अब यही डेटा को मैंने थोड़े ग्रुप्स बना दिए, जैसे कि 8 से लेके 10, 6 से लेके 8, 4 से लेके 6. ठीक है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बोल दिया. अब देखा 5 और 6 आएगा 4 और 6 से बीच में, तो दैट इज 2. फिर 7 और 8 किस में आएंगे? 3 और 2 5. एंड 9 और 10 नीचे वाले ग्रुप में आएंगे, दैट इज 3. एंड इसका जब हमने टोटल निकाला तो ये भी कितना आ गया? 10 आ गया. दिस इज कॉल्ड टाइप 3 डेटा, जो कि कैसा है? ग्रुप्ड है विथ क्लास इंटरवल. समझ में आ रहा है सभी को? ये क्लियर है एवरीवन? यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, तो आगे बढ़ते हैं. तो अब मीन डेविएशन मान लो मुझे निकालना है. मीन डेविएशन अबाउट, लेट्स से वी हैव टू फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो उसमें टेबल्स कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं. पहले तो एक्सआई का टेबल बनेगा, राइट. फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं, लेने के लिए नहीं लेना हो तो नहीं भी ले सकते, बट अभी हम फ्रीक्वेंसी के साथ ही देख लेते हैं. ठीक है, फिर मीन निकालने के लिए एक्स आई इंटू एफ आई करना पड़ेगा, राइट. मीन निकालने के लिए एक्स आई इंटू एफ आई करना पड़ेगा. सो एक्स बार फिर मिलेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई करके. ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड. मॉड क्यों ले रहे? क्योंकि डिफरेंस इज पॉजिटिव, राइट. वो निकालेंगे. उसके बाद में एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उतनी फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड. ठीक है, ये टेबल का जो सम आएगा दैट विल बी कॉल्ड सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड. ठीक है, एंड यहां पे होगा हमारा सिग्मा एफ आई. ओके, अब जो टोटल डेविएशंस का सम है उसको जब हम टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा मीन डेविएशन अबाउट मीन. मीन के अराउंड में दैट विल बी सिग्मा एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई. इज दैट क्लियर? So this is the formula for mean deviation about mean.
इज इट क्लियर? ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला है और नथिंग, मतलब सिंपल है कि जो भी डेविएशंस आ रहे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी डेविएशंस आ रहे हैं उसको हम लोग उसका एवरेज निकाल लेते हैं, इसीलिए नाम मीन डेविएशन है। इट कैन बी अबाउट एनीथिंग। अब सोचो एक्स बार के अराउंड नहीं निकालना, मुझे निकालना है क्वांटिटी एम के अराउंड, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, एक्स बार लिखा है उसके बदले सीधा एम लिख देंगे, क्योंकि उसके अराउंड निकालेंगे। तो मीन डेविएशन अबाउट अ क्वांटिटी एम इज सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम होल डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। इज इट क्लियर? अब ये एम कुछ भी हो सकता है, एम कैन बी मीन, फिर वो मीडियन भी हो सकता है, ठीक है, फिर वो मॉड भी हो सकता है, इट कैन बी एनी क्वांटिटी ऑल्सो। ठीक है, ये क्लियर है सभी को, एवरीवन? ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। कम टू एक्सरसाइज 13 पॉइंट, हाँ 13.1। यस, 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते चलो। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 13.1 में सारे ऑड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड बिलीव मी, जो भी इवन नंबर के क्वेश्चन है वो सेम है ऊपर वाले क्वेश्चन से, ठीक है? तो ऑड हम लोग यहाँ पे करेंगे, होमवर्क में तुम लोग को इवन नंबर के क्वेश्चंस करने हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। मीन डेविएशन किसके अराउंड फाइंड करना है, मीन के अराउंड फाइंड करना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमने डेटा देखा क्या है, उसको टेबुलर फॉर्म में लिख ही देंगे विदाउट वेटिंग फॉर एनीथिंग। क्या क्या है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, एक मिनट, 7 है, 8 है, 9 है, फिर 10, 12, 13 है और 17 है, ठीक है? ये तो एक टेबल हो गया। उसके बाद में एफ आई तो है नहीं क्योंकि सभी एक एक बार आ रहे हैं, ठीक है? तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है ना, तो पहले मीन फाइंड कर लो। मीन कैसे फाइंड करेंगे, सभी को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज, कितने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है। तो डिवाइड बाय 8 आएगा, ऊपर सबको ऐड कर लो, 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 17। इज इट क्लियर? इन सबको ऐड करके चेक करो क्या आंसर आ रहा है, देखो। हम्म, 80 आया ना? ओके, तो 80 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 10। ओके, डन। तो यहां पे अब हम करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड। एफ आई है ही नहीं तो एफ आई को भूल जाओ। दोनों का डिफरेंस, तो 4 और 10 का डिफरेंस क्या होगा, 6, 7 और 10 का 3, 8 और 10 का 2, 9 और 10 का 1, 10 और 10 का 0, 12 एंड 10 का 2, 13 एंड 10 का 3, 17 एंड 10 का 7। ठीक है, नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीन इज सिग्मा, एफ आई तो है नहीं तो मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, या सिग्मा एफ आई नहीं है तो यू कैन राइट एन, क्योंकि यहाँ पे एन मतलब नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, 8 है। सबको ऐड कर लो, 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 8। चेक करो क्या आंसर आ रहा है, 10, ये हो गया 20, 24 आ रहा है, 24/8 एंड दैट इज 3। तो हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आया, 3 आया, एंड दैट इज अवर आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन?
ओके। और अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि ये जो डेटा है वो कौन से टाइप का डेटा है, टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3? टाइप 1 का डेटा है, टाइप 2 का डेटा नहीं है, क्योंकि टाइप 2 में फ्रीक्वेंसी आएगा ना। चेक करो, ये टाइप 1 का डेटा है बट उसको जस्ट हमने टेब्यूलर फॉर्म में लिखा है सो दैट आगे उसको सॉल्व कर पाए। जैसे ही फ्रीक्वेंसी आ जाएगा तो वो टाइप 2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी एबल टू नो कि टाइप 1 डेटा है या टाइप 2 डेटा है। ठीक है, बस क्वेश्चन 2 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 3। चलो क्वेश्चन 3 क्या लिखा है, 13 है, मैं डायरेक्ट टेबल बना रहा हूं। फिर 14 है, देखो यूनिक वैल्यूज देख लेते पहले। तुम लोग के पास भी टेक्स्ट बुक है राइट, है ना? हाँ हाँ 17 है, बट हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में चेक कर रहे हैं, ठीक है राइट। देखो 13 है, 14 है, 15 नहीं है, 16, अच्छा 12 भी है, फिर वैसे देखने जाए तो 11 भी है, 10 भी है राइट। तो उसको हम स्टार्टिंग से एक बार नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोग बताओ कौन से क्वांटिटीज है, मैं लिखता जाऊंगा स्टार्टिंग से। हाँ 12, ओके 16, 17 एंड 18, 15 नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक्स आई। अब क्यों मैंने ऐसा बोला, उसका रीजन है क्योंकि 13 और ये सब दो दो बार आ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी का टेबल आ जाएगा फिर, राइट। अब बताओ 10 कितनी बार है पूरे डेटा में? 1 टाइम। 11 कितनी बार है? 2 बार। 12, 13, 14, 15 नहीं है, 16, 17, ओके। तो ये जो हमने एक्टिविटी किया, इसमें हमने क्या किया, तो हमने टाइप 1 डेटा है उसको हमने कन्वर्ट किया टाइप 2 डेटा में। यस, समझ में आ रहा है सभी को? ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। किसके अराउंड फाइंड करना है हमें? मीडियन के अराउंड फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? मीडियन ढूंढना पड़ेगा। एंड मीडियन ढूंढने की फॉर्मूला तुम लोग भूल गए होंगे, राइट। तो मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग सारे फ्रीक्वेंसीज ऐड करते जाएंगे सो दैट हमें एक रैंकिंग पता चल पाए, ठीक है। तो 1, देन 3, देन 4, 6, ये ऐड करते जा रहे हैं। 1 + 6 = 7, 7 + 2 = 9, 9 + 2 = 11, 11 + 2 = 12। तो टोटल हमारे कितने एंट्रीज है? देयर आर 12 एंट्रीज। इज इट क्लियर? हाँ, ये 1 इधर गया, फिर 2 प्लस, फिर ये 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, वैसे ऐड कर रहे। 7 + 2, हाँ 9 + 2 11, 11 + 1 12। क्यूम्यूलेटिव फाइंड कर रहा है। n कितना है? 12 है। तो यहाँ पे हम लोग n/2 निकालेंगे। व्हाट विल बी n/2? n/2 कितना हो जाएगा? 12/2 = 6, राइट। अब देखने जाए तो तुम लोगों ने जो मीडियन का फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या था? L + n/2 - CF/F × H। बट ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ टाइप 3 डेटा के लिए है। जब टाइप 1 और टाइप 2 डेटा होता है तो हम क्लास 7th में डेटा हैंडलिंग करके एक चैप्टर है उसके अंदर मीडियन पढ़ाया जाता है। उस टाइम पे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि जब ऐसे डेटा छूटता है ऐसे तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फिर मिडल वैल्यू निकालो। तो जब अगर n इवन है तो उस टाइम पे मीडियन क्या होता है? n/2th टर्म
प्लस n/2 प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। मतलब हम करते क्या है कि मिडल में दो वैल्यूज आएंगे। मान लो मैंने 4 लोग को बिठा दिया A B C D, तो अब 4 लोग है, इवन नंबर ऑफ पीपल आर देयर, तो उसमें मिडल में कोई नहीं मिलेगा, मिडल में 2 लोग मिलेंगे, तो B एंड C। तो जो 2 लोग मिले उन दोनों का भी हमने क्या कर दिया, एवरेज कर दिया, क्योंकि हमें तो एक ही क्वांटिटी चाहिए, राइट। तो यहां पे n/2 क्या हो जाएगा, सिक्स्थ टर्म, एंड n/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, सेवंथ टर्म, होल डिवाइडेड बाय 2। सिक्स्थ टर्म क्या होगा, तो सिक्स्थ टर्म के लिए हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे। सिक्स्थ टर्म अगर ध्यान से देखा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 है, मतलब वो सिक्स्थ टर्म है, और वो कौन है, 13 है। सेवंथ टर्म कौन होगा, तो वो हो जाएगा 14। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे सिक्स्थ टर्म हमारा 13 है एंड सेवंथ टर्म हमारा 14 है, तो 13 प्लस 14/2। इसको आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके भी चेक कर सकते हो। जो सिक्स्थ टर्म और सेवंथ टर्म आगे से आएगा वो 13 और 14 मिलेगा एंड उसका एवरेज हो जाएगा 13.5। तो इससे हमें क्या मिल गया, मीडियन मिल गया 13.5। अब हम लोग एक नया टेबल बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स एम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक्स आई तो हमारा है ही, फिर दूसरा क्या है, एफ आई है, राइट। तीसरा कॉलम हम बनाएंगे एक्स आई माइनस एम का मॉड, एंड फोर्थ कॉलम विल बी एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम, क्योंकि फिर लास्ट में हम मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस कैपिटल एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। इज इट क्लियर। तो अभी एक्स आई, हाँ ये है 10 11 12 13 14 16 17 18। 10 11 12 13 14 16 17 एंड 18। उसके फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है, 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1। क्लियर। नाउ वी विल फाइंड एक्स आई माइनस एम। अच्छा एम क्या है हमारा, 13.5 है, तो 10 और 13.5 में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3.5, फिर ये होगा 2.5, ये होगा 1.5, ये होगा 0.5, ये भी होगा 0.5, 16 माइनस 13.5 2.5, ये हो जाएगा 3.5 और ये हो जाएगा 4.5। इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5, ये 5 हो गया, ये 1.5, ये 1, ये 0.5, ये 5, ये 7 और ये 4.5, ठीक है। फिर लास्ट में इन सभी का सम फाइंड करना है, हमें टोटल फाइंड करना है। अच्छा ये तो कितना है, 12 है, ये कितना है वो देख लो एक बार। तो पहले 0.5 वालों को ऐड कर देते, 3.5 प्लस 1.5 इज 5, ये भी 5 हो जाएगा, तो 10 10 और ये 20 20 और ये 28। चेक कर लो एक बार, आ रहा है 28। ओके, तो हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आ गया, 2.3 बार। इज इट क्लियर। ओके चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। ओके क्वेश्चन 5 में हम लोग पहले टेबल में कन्वर्ट करते हैं। एक्स आई दिया, अच्छा ये कौन से टाइप का डेटा है,
टाइप 2, यस। चलो xi बताओ क्या क्या लिखा है। 5, 10, 15, 20 एंड 25, ठीक है। फिर fi क्या लिखा है। ओके, अब देखो इसमें सबसे पहले तो हमारा काम है मीन निकालना, राइट। तो मीन एक तो डायरेक्टली fi xi वगैरह करके निकाल सकते हो, वो तो मेथड है ही, ठीक है, fi xi डिवाइडेड बाय fi वाला। बट दूसरा मेथड एक स्टेप डेविएशन मेथड था, इफ यू रिमेंबर, याद है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में हम लोग क्या करते थे, ui निकालते थे। ui वॉज xi माइनस a अपॉन h, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग ui वाला मेथड भी कर सकते हो इफ यू वांट। इसको a मान लिया, ठीक है, लेट्स से दिस इज योर a एज्यूम्ड मीन। तो इसमें सीधा ui का टेबल बन जाएगा 0, -1, -2, 1 एंड 2। क्लियर, ये समझ में आ रहा है। उसके बाद में सीधा fi ui फाइंड कर लो। fi ui निकालो, fi इंटू ui तो -14, -4, 0, 3 एंड 10, ठीक है। तो नाउ यू कैन से x बार इक्वल्स टू a प्लस h इंटू यू बार। यू बार क्या होगा, तो पहले तो a है 15 प्लस h, व्हाट इज क्लास लेंथ, यहाँ पे 5 का क्लास लेंथ है, ठीक है। 5 इंटू यू बार इज सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा fi ui मतलब ये कॉलम का सम टोटल कितना होगा, चेक करो, -5 हो रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है ये चेक कर लो, 15 है, यस। सही जा रहे हैं हम लोग, एवरीवन, ओके। ये सॉल्व कर लो तो आएगा 15 -5 अपॉन 3, ठीक है। 15 -5 अपॉन 3 आया, इसको सॉल्व कर लिया, चेक करो क्या आंसर आ रहा है, 40/3। 40/3 को कैसे लिखा जा सकता है, हाँ 13.33 लिख सकते हैं, राइट। बट मैं क्या कहूँगा, इसको फ्रैक्शन में ही रहने दो। उससे क्या होगा पता है, व्हेन यू लीव दिस इन फ्रैक्शन फॉर्म, तो उससे क्या होगा कि जब हम सॉल्व करेंगे तो बाय 3 नीचे रहेगा, बट उसको फिर हम कहीं ना कहीं रिडक्शन के टाइम पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा कॉलम बनाते हैं। तो पहले तो xi हमारे थे, क्या क्या थे, 5, 10, 15, 20 एंड 25, ठीक है। एक कॉलम बना लो xi माइनस x बार वाला। अब देखो x बार क्या है, तो x बार है 40/3। तो बेसिकली जब इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो कैसे रिड्यूस करना है ये सोचो, कि ये जो भी xi लिखा है, मतलब समझो 5 - 40/3 कर रहे हैं। तो बेसिकली जब हम एलसीएम करेंगे तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कैलकुलेशन हम मेंटली करने वाले हैं, ठीक है। तो 5 का ट्रिपल क्या हो जाएगा, 15 - 40 इज 25, तो ये आ गया 25/3, ठीक है। 10 का ट्रिपल क्या हुआ, 30, 30 - 40 इज 10, तो ये आ गया 10/3, ये आ जाएगा 5/3। नेगेटिव नहीं होगा, मॉड है ना, ठीक है। फिर ये 20 है तो उसका 60, तो ये हो जाएगा 20/3, और ये हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद में दूसरा टेबल बना लो, fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस x बार। तो इसमें अब क्या करेंगे, fi मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो fi देख लो क्या क्या है, 7, 4, 6, 3 एंड 5। तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 175/3। फिर 10 के साथ में 4 मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 40/3। 5/3 के साथ में 6 मल्टीप्लाई किया। अब देखो पता है तुम लोग क्या करोगे, अच्छा 5/3 × 6 है,
3 1 ज़ा 3 2 ज़ा ये 10, ऐसा मत करना। उसका रीज़न है लास्ट में जब ऐड करना है तो वापस एलसीएम करना पड़ेगा, तो बेटर इज उसको अभी 30/3 लिख दो, ठीक है, क्योंकि सब में बाई 3 आ रहा है ना, तो एडिशन के टाइम पे बहुत अच्छा रहेगा। 20/3 इंटू 3 इज 60/3। सी दिस आर कैलकुलेटिंग टेक्निक्स, ओके, ये तुम्हारा काम ही बढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा। 5 इंटू 35 कितना होगा? 175/3, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको ऐड कर लो, दिस विल बी योर सिग्मा fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस एक्स बार, ठीक है। इसको ऐड करके चेक करो क्या आंसर आ रहा है। तो 40 + 60 इज 100, 175 + 175 कितना होगा? 350, और उसमें फिर क्या ऐड कर दिया? 30 ऐड कर दिया। इन सबको ऐड करके चेक करो क्या आंसर आ रहा है। 480 आंसर आ रहा है क्या? 480/3। एंड व्हाट इज 480/3? 160, ठीक है। देखो परफेक्ट आंसर आ गया। अब 0.3 में रखा होता तो थोड़ी प्रॉब्लम आती। ओके, हाँ। सिग्मा एफ आई कितना है? तो सिग्मा एफ आई इज हाउ मच? 15, राइट। ये कितना है? 15 है। तो अब हमें मिल जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, सॉरी मीन डेविएशन अबाउट मीन, एंड दैट इज सिग्मा एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये हो जाएगा 160/15, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 5 से कट हो जाएगा, तो 5 से कट होगा तो ये हो जाएगा 32 एंड ये हो जाएगा 3। नाउ दिस यू कैन राइट एज 10.6 बार, ठीक है। एक्चुअली 10.67 होगा, बट वी विल राइट 6 बार या 6 7 लिख सकते हो। इज इट क्लियर? हाँ, वैसे भी लिख सकते हैं, 10 होल 2/3, ये भी करेक्ट है। ओके, क्लियर एवरीवन? ओके, चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 7। अब ये बताओ 7th क्वेश्चन का जो डेटा है वो कौन से टाइप का डेटा है? टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3? तो ये XI और FI है, तो बेसिकली ये टाइप 2 डेटा है, ठीक है। ग्रुप डेटा बट विथ फ्री सिंगल क्लास है, ठीक है। अब चलो इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन 7 XI आ जाएगा। बताओ तो XI क्या क्या है, फटाफट फास्ट। और बस FI क्या है बोलो? ओके, यस। मीन फाइंड, सॉरी मीडियन फाइंड करना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, राइट। तो 8 14 16 18 20 एंड 26, ठीक है। तो ये टोटल 26 होगा। तो n अगर 26 है तो n/2th टर्म क्या होगा? तो ये हो जाएगा 26/2th टर्म, दैट इज 13th टर्म। 13th टर्म मतलब 13 कहाँ आएगा? तो ये 8 और 14 के बीच में 13 आएगा, राइट। देखो 8 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 9 से लेके 14 तक सारे एंट्रीज कौन है? 7 है। रिपीट कर रहे 6 बार, ठीक है। तो 13th टर्म क्या होगा? वो होगा 7। वैसा ही n/2 + 1th टर्म,
दैट इज 14th टर्म। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 7 होगा क्योंकि इसका भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 7 है। तो बेसिकली हमारा जो मीडियन आया वो क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ वी विल यस सर। मेक दिस टेबल अगेन। xi बना लो, क्या क्या है, 5 है, 7 है, 9, 10, 12 एंड 15। ओके, अब डेविएशन फाइंड करेंगे तो मोड ऑफ xi माइनस m, 5 और 7 के बीच में 2, 0, 2, 3, 5 एंड 7। फिर इसमें फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दो, फ्रीक्वेंसी इंटू xi माइनस m, राइट। तो फ्रीक्वेंसी कितना कितना है वो देख लो एक बार। 8 2 ज़ा 16, 0 इंटू 6 इज 0, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है तो ये हो जाएगा 10, 7 की फ्रीक्वेंसी 6 है तो ये हो जाएगा 42। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो 16 और 14 तो हो गया 20, 6 एंड 42 हो गया 48 एंड ये है 10 तो ये हो जाएगा 10। तो दिस विल बी 78, राइट। कितना आ रहा है टोटल, 78। एंड सिग्मा एफ आई कितना है हमारा, 26 है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज सिग्मा एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये हो जाएगा 78 अपॉन 26। इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 2 के टेबल से रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और ये कितना हो जाएगा 39, यस सर। तो ये 3 हो गया। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या आया, 3 आया। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है सभी को यस सर। कि नहीं? यस सर, डन। डन, ओके। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, देन क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 बताओ, क्लास होगा, क्लास क्या दिए? 0 से 100, 100 से 200, कहाँ तक जा रहा है, 200 हाँ कहाँ तक जा सर, रहा है? 800। ओके, सेवन हंड्रेड टू 800, राइट। यस सर। अब देखो इसमें हम लोग सबसे पहले तो क्लास मार्क निकालेंगे जो कि मिडल वैल्यू होता है। तो इसका आएगा 50, इसका आ जाएगा 150, इसका होगा 250, इसका हो जाएगा 350, 450, 550, 650 एंड 750। ठीक है, एफ आई क्या दिया है बताओ? सर 4 8 9 10 फिर 7 5 4 3। ओके, उसके बाद में अब देखो यहाँ पे इसका एफ आई एक्स आई मैथड तो यूज करो ही मत, सीधा यू आई, क्योंकि सब इंटरवल सेम है ना। और बीच में ले लो 350 को ले लो, ये 350 को कैपिटल ए मान लो। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, -1, -2, -3, 1 2 3 एंड 4। फिर सीधा सर कैपिटल ए किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं एक्स किसी आई को से। भी, यस यस, एन आई वैल्यू। ओके, सर एच के लिए क्या करेंगे, एच फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? एच होता है क्लास लेंथ। तो ये जो 100, 0 से 100 जा रहा है मतलब क्लास लेंथ कितना है, 100 का है। ठीक है, नाउ एफ आई यू आई निकालते हैं तो -12, -16, -9, देन 0, 7, 10, 12, 12। इसका सम फाइंड कर लो कितना आ रहा है, चेक करो एफ आई यू आई का सम कितना आ रहा है देखो।
तो 12 और 12 तो कट जाएगा, राइट। फिर ये होता है -25 और ये होगा 29। तो इसका यस सर। क्यूमुलेटिव आंसर 4 आ गया। सिग्मा FI कितना है ये चेक कर लो एक बार। 4 + 8 12, 12 + 9 21, 31, 38, 43, 50। क्लियर। तो x बार मीन निकालना है ना, तो x बार क्या हो जाएगा, x बार होगा a + h × u बार। तो a इज 350 प्लस h कितना हो जाएगा 100 × u बार हो जाएगा 4/50। 51 ज़ा 52 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 8 और ये हो गया 350। तो इसका आंसर कितना आ गया 358। 358। इज इट क्लियर। x बार मिल गया। यस सर। अब हम लोग दूसरा टेबल बनाएंगे जिसमें xi लिख लो पहले तो सारे, और दूसरा हो जाएगा xi माइनस x बार का मॉड, एंड थर्ड विल बी fi इंटू xi माइनस x बार का मॉड। ठीक है। xi क्या क्या थे 50, 150, 250, 350, 450, 550, 650 एंड 750। x बार है हमारा 358, ये याद रखना। तो ये हो जाएगा 308, फिर ये आएगा 2। देखो अब 100 100 माइनस करते जाओ, बराबर 208, 108, 8। अब 450 माइनस 358 कितना होगा, तो दैट विल बी 92, राइट। चेक करो, बराबर है। फिर ये हो जाएगा 192, ये हो जाएगा 292, ये हो जाएगा 392। क्लियर। इसके बाद में FI से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग xi माइनस x बार को। थोड़ा लेंदी जाएगा बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो 4 8 9 10 है। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 से 8 9 10, आगे 7 5 4 3, 7 5 4 एंड 3। ठीक है। अभी के लिए एक बार ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, दैट यू हैव टू सी आफ्टर द क्लास, क्योंकि इतना कैलकुलेट करने अगर हम अभी बैठेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम। तो फटाफट मैं एक बार आंसर्स बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 2 3 2, फिर 208, मतलब कर सकते हैं वैसे तो 208 × 8 कितना हो जाएगा, तो 1664। 108 × 9 कितना होगा, तो 972, ये 80 हो जाएगा। 92 × 7, तो ये तो होता है 14, और ये होगा 60, तो 644, 192 5 ज़ा, तो 960, 950, 960। फिर 292 × 4 कितना होगा, तो 1168। करेक्ट। और 392 × 3, 1176। 1117। चलो इसका सम फाइंड करो। टोटल सम कितना आ रहा है चेक करो। 1232 प्लस 1664 प्लस 972 प्लस 80 प्लस 644 प्लस 960 प्लस 1168 प्लस 1176। ये सम आ रहा है 7896। ठीक है। तो हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन हो जाएगा 7896 डिवाइडेड बाय व्हाट इज सिग्मा FI,
सिग्मा एफ आई कितना है 50 है, ठीक है, दिस इज 50। इसको थोड़ा स्पीड में कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर 15792 और नीचे 100 बन जाएगा। सो देयर इसका आंसर तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो 157.92। दिस इज मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्लियर? Yes. ठीक है, Yes, sir. ओके। सो दिस वाज क्वेश्चन Yes, sir. नंबर 9। उसके बाद में वही सेम टाइप का क्वेश्चन है 10, फिर 11 और 12 क्वेश्चन है मीडियन वाले, ठीक है, दोनों वो भी दोनों सेम है। क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12 दे बोथ आर सेम। तो पहले हम क्वेश्चन 11 में तुम लोग को बता देता हूँ, उसमें हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, फिर हम निकालेंगे, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का क्लास क्या है? अच्छा, जीरो एक से ठीक है, क्लास आएगा। क्लास का वैसे हमें कुछ काम नहीं है, बस ये देख लेते 0 से 10 है, 10 का गैप है और 60 तक जा रहा है, मैं सीधा क्लास मार्क लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ गए? ये क्लासेस Yes, sir. आएंगे 0 से 10 कहाँ तक जाएगा, 60 तक जाएगा, ठीक है। तो क्लास मार्क क्या हो जाएगा, तो 5 होगा, 15 होगा, 25 होगा, 35 होगा, 45 होगा, 55 होगा। ये 55 वाले के बाजू में आएगा यहाँ पे 0 से 60, ओके, इज इट क्लियर? सॉरी, 50 to 60 यहाँ पे आएगा। फ्रीक्वेंसी क्या दिया है बताओ एक बार फटाफट। 9, 6, 8, 14, 16, 4, 2, ओके, 16. तो यहाँ से अब क्योंकि मीडियन फाइंड करना है तो हम क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो 6 है, 14 आ जाएगा, 14 + 14 28, 28 + 16 कितना हो जाएगा, 44, 44, 44 ये हो जाएगा 48 और ये हो 48, गया 50। 50. अब यहाँ पे n/2 कितना हो जाएगा 25, और 25 ये वाले क्लास में लाई कर रहा है, तो ये वाला जो भी क्लास होगा दैट इज कॉल्ड मीडियन क्लास, ठीक है। ये हो जाएगा 20 से लेके 30 तक का है। मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन F इंटू into H, H. ठीक है। L इज लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, ये क्लास का लोअर लिमिट कितना है 20 है, तो 20. 20 + n/2 इज 25 माइनस 25. क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर हो जाएगा 14 वाला, ठीक है। तो 14 अपॉन फ्रीक्वेंसी ये है 14 इंटू H दैट इज क्लास लेंथ इज 10। इसको सॉल्व कर लो तो 20 प्लस ये हो जाएगा 11 इंटू 5 अपॉन 7 20 + 55/7। इसको हम लिख कैसे सकते हैं, तो 140 + 55 अपॉन 7 दैट इज 195 अपॉन 7। क्लियर? हमारा मीडियन आ गया 195 अपॉन 7। आगे के कैलकुलेशंस सेम है, ठीक है। कैसे सेम है, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे XI का एक बार मैं टेबल वापस बना रहा हूँ, 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। इसमें भी वही देखो, अब मॉड ऑफ XI - M फाइंड करना है, राइट? समझना मेरी बात को, इसमें सब्ट्रैक्शन में हम वही करेंगे, 7 5 35, सभी को 7 से मल्टीप्लाई मेंटली करके रखना, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट फिर 195 से माइनस करके डिवाइड बाय 7। तो 7 5 35, 35 माइनस 195 कितना होगा 165 अपॉन 7। क्लियर? फिर 15 7 सा कितना होगा सोचो, 15 7 सा 105, 105 Yes, माइनस sir. 195 इज 90 अपॉन 7। 25 होता है 7 से 175, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 7, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 35 माइनस करेंगे तो 160 आएगा, राइट? ये देखोगे तो ये भी एक AP टाइप बनेगा। देखो 160 और 90 के बीच में कितना गैप है, 70 का गैप है।
90 और 20 के बीच में कितना गैप है? 70 का गैप है। अब क्योंकि 70 मॉड है का। तो अगर जाते तो -50/7 आता, बट अभी हम लिख देंगे 50/7 क्योंकि मॉड लगेगा ना उसमें, फिर वापस 70 ऐड करो तो ये हो जाएगा 120/7 120 और ये हो जाएगा 190 फिर FI इंटू मॉड ऑफ XI माइनस M, ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो FI क्या है, फ्रीक्वेंसी देख लो एक बार, 6 8 14 16 4 2, तो यहाँ 6 8 14 16 4 एंड 2 मल्टीप्लाई करते जाओ। 16 6 कितना होगा? 96 तो 960/7, फिर ये हो जाएगा 720/7, ये हो जाएगा 280/7, ये हो जाएगा 16 5 80, तो 800/7, ये हो जाएगा 480/7 और ये 2 है तो ये हो जाएगा 380/7, 380/7 ठीक है। तो उसके बाद में इन सबको टोटल निकालो, सबका टोटल निकालो, तो सभी को ऐड करते जाएंगे। तो 960 प्लस 720 प्लस 280 प्लस 800 प्लस 480 प्लस 380 कितना आया? 3620/7, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन विल बी 3620/7 डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। कितना था FI? 50। कितना है? 50 है, ठीक है। 50 0 0 कट। ये चेक कर लो कि 362 7 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, ओके। तो इसको ऐसे रख सकते हैं 362/35, इसको आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट विल बी अराउंड 10.34, ठीक है, 10.34 अप्रॉक्स, ब्रैकेट में लिख दो अप्रॉक्स। क्लियर? Yes, sir. एवरीवन समझ में आया? तो यही है मीन डेविएशन अबाउट मीन मीडियन मोड, ओके। तो अभी तुम लोग को क्या करना है, ये इसके जो बाकी क्वेश्चंस है, मतलब मैंने ऑड नंबर के क्वेश्चंस करवाए हैं, तुम लोग को इसके इवन नंबर के क्वेश्चंस सारे सॉल्व करके रखने हैं जब तक हम नेक्स्ट क्लास मतलब कि सैटरडे को मिलेंगे तब तक। इज इट क्लियर? ओके सर। अभी ओके सर। आज कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे, एंड भूल जाओगे तो क्या होगा? यस सर। कोई मतलब नहीं रहेगा 1 आवर हमारा टाइम जो हमने बहुत अच्छे से स्पेंड किया है उसका, ठीक है। ये मैं PDF शेयर कर पोस्ट रहा हूँ, होगा। हाँ हाँ 5 मिनट भेजता हूँ।